सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्त जन के साथ साथ इस तमाम ग्रामीण वासी जो इस सभा में आए हैं या घर पे बैठे हैं, सभी को चरणों में मेरा प्रणाम है। इसलिए कि इस गांव के तमाम ग्रामीण वासी हमारे लिए पूजनीय हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस इंदौर ग्राम में इस सत्संग सभा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार की बात है, इसी प्रकार का सत्संग सभा चल रहा था। कुछ भक्त जिज्ञासु गुरु महाराज से आके क्वेश्चन करते हैं कि सरकार, आप बोलते हैं कि सत्संग में आओ और सत्संग करो। मैं तो 8 दिन का जो समय होता है, 8 दिन पूजा में ही बिताता हूँ। कभी शंकर जी का पूजा में, कभी बृहस्पति भगवान का पूजा में, अखंड कीर्तन में और बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं जिसे करते करते मेरा 1 सप्ताह बीत जाता है। फिर सत्संग में आने की मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है? मैं भी तो पूजा भी कर रहा हूं। गुरु महाराज बहुत शाबाशी देते हुए बताए, बहुत अच्छा तुमने बताया। आओ तुम्हें मैं बताता हूं कि हमारा सत्संग क्यों जरूरी है और तुम जो पूजा कर रहे हो वो भी क्यों जरूरी है। हाँ, ये सत्य है कि तुम जो पूजा कर रहे हो ये कोई गलत चीज नहीं है और उससे पाप नहीं होगा, वो भी एक पूजा ही है। और ये जो दिव्य चेतना सत्संग है ये भी एक पूजा है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे आओ मैं तुम्हें बारीकी से बताता हूं। ये जो बाहरी पूजा हो रही है, मंदिर की पूजा हो रही है, उपवास रखा जा रहा है, अखंड हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, रामायण कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, ये प्राइमरी स्टेज है। शुरू के दिनों का ये स्टेज है और अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। अगर ये प्राइमरी स्टेज नहीं होगा तो बाकी वाला जो रास्ता है अवरुद्ध हो जाएगा। यहीं से वो स्टार्ट होती है। बहुत अच्छी बात है और यहां से स्टार्ट होना भी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि जो बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन कराया उसे पीजी का कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसलिए कि नर्सरी से ही पीजी का रास्ता बनता है। पर यदि वो स्टूडेंट पूरे जीवन उस नर्सरी क्लास में ही रहना अगर चाहता है तो ये उचित बात नहीं है। यहां पे रास्ता अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए कि शुरू के दिनों में जब वो मंदिर जा रहा था तो बहुत अच्छी बात थी, पर अगर पूरे जीवन उस मंदिर में ही वो अगर बिता देता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए कि बाहरी जो पूजा है उसमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जिस मंदिर में हम जाके पूजा कर रहे हैं, जैसे उस मंदिर में जाके भगवान को 2-4 गाली भी दे के आएंगे तो कोई कुछ डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है और हम आराम से चले आते हैं। दूसरी बात है, वो पूजा ही कौन सी पूजा है जिससे हमारे अंदर में कोई बदलाव, कोई तब्दीली, कोई अनुभूति नहीं हो।
फिर पूजा करने से मतलब क्या है? एक साधक को साधना करने के बाद उसके अंदर में बदलाव दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। हमारे दिव्य चेतना की जो संस्था है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो साधना है, इसकी खूबसूरती क्या है और क्यों गुरु महाराज कहते हैं कि इस दिव्य चेतना में आओ। हम लोग जितना भी सुख की बातें कर रहे हैं, कोई मंदिर में जाके खोज रहा है, कोई उपवास करके खोज रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद उस चीज में खोज रहा है, तरह तरह की बातें मन में आ रही है, पर उद्देश्य सबका सत्य की खोज ही है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाने वाले लोग जो पूजा कर रहे हैं उसे भी सत्य का ही खोज है। बाबा धाम लोग जा रहे हैं वो भी सत्य के खोज में ही गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर उसकी लक्ष्य गलत है, लक्ष्य सही है, उस सत्य के खोज में ही गया है। पर शायद ये भूल हो गई है कि सत्य बाहर में है ही नहीं, जिसे हम बाहर में ढूंढते चल रहे हैं, कर्मकांड में देख रहे हैं, मंदिर में देख रहे हैं और अन्यत्र काम कार्य में देख रहे हैं, वहां पे सत्य है ही नहीं। सत्य हमारे अंदर में है और अंदर में जब तक हम जाएंगे नहीं उस सत्य का दीदार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जब तक सत्य का दीदार नहीं होगा तब तक हमारा मूल में हम नहीं पहुंच पाएंगे। यही बाहरी और आंतरिक में अंतर है। जैसे अगर अंतर में जाने की प्रक्रिया हम बना भी लिए तो सवाल नहीं है कि अंतर में हम जा सकते हैं। अगर गए भी तो तुरंत वहां से फेंक देगा। जैसे कुआं में चले जाते हैं, सोचते हैं कि कुआं में अंदर हम जाएंगे, पर आप जाके देखिए 2 मिनट के अंदर में कुआं आपको बाहर फेंक देता है, नहीं टिक सकते हैं। इसके लिए दिव्य चेतना जरूरी है कि दिव्य चेतना में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे गुरु महाराज एक विधि बताते हैं और उस विधि के तहत हम अंतर में जाएंगे और अंतर में जब जाएंगे तो वहां पे ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। और जब रुक जाते हैं तो वहां पे एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है। दिव्य चेतना और बाहरी में यही डिफरेंस है कि हम चाह के भी बाहरी पूजा के द्वारा अंतर में नहीं जा सकते हैं। अगर अंतर में जाने का कभी प्रयास किए भी तो हम टिक नहीं सकते हैं, बाहर फेंक देता है। पर जब गुरु महाराज अपने विधि के द्वारा बताते हैं कि इस रूप से तुम जाओगे तो हम अंतर में चले जाते हैं। जब अंतर में हम जाते हैं तब वहां से स्टार्ट होती है हमारी ओरिजिनल आध्यात्मिक यात्रा। वहां से यह हमें समझ आना चालू होता है। इसलिए कि जानकारी जब समझदारी में आ जाए, जानकारी तो हम बहुत चीज का रखते हैं, पर जब ये जानकारी हमारे समझदारी में आ जाती है तब हमारा काम वहां से बनना चालू हो जाता है। और तब बारंबार इस बात को हम कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सत्य क्या है, पूजा क्या है। इसके पहले हम नहीं कह सकते हैं। इसके पहले सुनी सुनाई बात कहना और कुछ क्रिया करने के बाद खुद में जो अनुभव हो, अनुभव की बात करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और जब अंतर में व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत सारा उसके मन से संशय दूर हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो अंतर की यात्रा में ठहरने लगा हो, कुछ समाज के लोग उसे पागल भी कहते हैं। इसलिए पागल कहते हैं कि अब वो समाज से कट कट के रहना चाहता है। अकेले में वो बहुत ज्यादा आनंदित महसूस करता है। क्यों? इसके लिए कि उसकी यात्रा अब बाहर से अंतर की हो गई है। अब वो अकेले भी अगर कहीं बैठा है तो गुनगुना रहा है, बुदबुदा रहा है, जिसे आज के कलयुगी समाज उसको पागल घोषित कर देता है। इसलिए कि ये पागल है, तभी तो अकेले में ही ये बुदबुदाते रहता है। शायद इसलिए
कि दोनों की जानकारी और समझदारी में अंतर है। वो व्यक्ति यहां रह के भी वो अंतर की यात्रा में है, इसलिए अब उसका धुन दूसरा चढ़ गया है। और वही व्यक्ति ये बताने के लिए तैयार हो जाता है कि जैसे एक बाप का 3 पुत्र है। हम सभी लोग ये कहने के लिए आज के समाज में ही तैयार हो जाते हैं कि इसका बाप माए तो इतना अच्छा संस्कारी था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसका तीनों बच्चा का 3 व्यवहार कैसे हो गया? ये कमी कहां आ गई? इसके घर में तो सब सात्विक विचार के थे, कोई लहसुन प्याज खाने वाला नहीं था, हर दिन सत्संग और पूजा पाठ की बात कहता था। हाँ, ये अच्छी बात है, पर क्या हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग जो मानव जीवन में आते हैं और यहां आने के बाद अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, ये सब सेव कहां होता है? ये कहां पे ये सब इकट्ठा होता है? और ये जब भी इकट्ठा होगा तो चित्त में ही इकट्ठा होगा, हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें। जैसे हम सभी लोग ये देखे हैं कि परमात्मा कभी भी किसी प्रकार का एट ए टाइम डिसीजन नहीं लेता है। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति तो रोज पूजा पाठ करने की बात करता है, पर बगल में देखो इतना गलत काम कर रहा है, फिर भी दिन दूना रात चौगुना इसका विकास होते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूजा पाठ कर रहा है वो पाप कर रहा है, छोड़ दे। नहीं, परमात्मा तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, न तुरंत दंड देता है। आप या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा चित्त में स्टॉक होते जा रहा है, सब स्टॉक होते जा रहा है। और अगर इस जन्म के बाद भी कईयक जन्म भी हम लेंगे तो जो भी मेरा किया हुआ कर्म और कुकर्म है, ये सब चित्त में सेव है। और जैसे ही बच्चा 2 से 3 साल का जब होता है तो चित्त वाला किया हुआ कर्म उसको रिकॉल करने लगता है और उसी के अनुरूप वो कार्य करेगा, उसी के अनुरूप उसका विचार बनते चला जाएगा। ये तो हुआ उसका किया हुआ जो चित्त में बैलेंस पड़ा हुआ था, इसके द्वारा उसका अपना मन विवेक बुद्धि बन गया। पर गुरु महाराज कहते हैं कि इसलिए दिव्य चेतना की साधना जरूरी है कि ऐसा किया हुआ जो व्यक्ति कईयक जन्मों का जो उसके अंतर में जो प्रारब्ध बना हुआ था, उसको काटने की अगर कोई सामर्थ्य है तो इसी विधि से कटेगा, इसी विधि से कटेगा, बाहरी विधि से नहीं कटेगा। इसके लिए तुमको अंतर की यात्रा करनी होगी और इससे 2 फायदा होगा। एक तो वर्तमान मेरा संभल जाएगा, वर्तमान का हमको सब कुछ बदल जाएगा, और जो किया हुआ मेरा पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध था उसे भी अंतर की यात्रा से मैं अपना काट लूंगा। इसीलिए मानव जीवन महान है। मानव जीवन महान इसलिए नहीं है कि जो हमें जीवन मिला है वो बाह्य जगत में रह के हम इसे बर्बाद कर दें। हाँ, ये सत्य है कि हमारे पूर्वज कीर्ति को देख के आकृति बनाए कि ठीक है, अंतर की यात्रा करने में तुम्हें बहुत भार पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, तो एक काम करो, भगवान ऐसे थे, ऐसे तीर धनुष लेकर रहते थे, ऐसा जटा वाले थे, ऐसा दाढ़ी वाले थे, उनका एक आकृति बना दो और इन्हीं पे अपना अच्छा छिट के अपना चलते बनो, पूजा हो गया। पर हमारे गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि ये जो पूजा तुम लोग कर रहे हो ये पाप है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छी बात है पर शुरू के दिनों के लिए है, और हम लोग उसी पूजा को अंत तक के पकड़े रह जाते हैं कि नहीं, पूजा तो हम कर ही रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हर बात को क्लियर करके रख दिया। उन्होंने किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया कि तुम क्यों नहीं पूजा में आ रहे हो। उन्होंने तो साफ कहा कि जो मेरी साधना है 21 दिन नियमतः तुम करके देख लो,
उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जिनको भी गुरु मान लिए हो, उन्हें छोड़ दो या उन्हें तिरस्कृत कर दो, या पाप है। नहीं, उन्होंने कहा जिस पूजा को तुम कर रहे हो, जिनको गुरु मान लिए हो, वो माने रहो। मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, पर मेरी जो साधना है उस पूजा के बाद 21 दिन नियमतः इस साधना को करके देख लो। यदि तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार की तब्दीली अगर नहीं होती है, तो यह दिव्य चेतना में आने की जरूरत नहीं है। तुम जिस पूजा को कर रहे हो उसी पूजा को करो। पर शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते होंगे, अरे भाई हम तो अपना दूसरा गुरु के शिष्य हैं, इस पूजा में जाने की हमको क्या जरूरत लगा हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो गुरुमुख हो गए हैं, हमारे गुरुजी बोले हैं कि इस पूजा में मत जाओ। अरे गुरुमुखता है क्या चीज, इसके बारे में पहले जान तो लीजिए। आप अपने गुरु के शिष्य बने हुए हैं, क्या आपके गुरुजी ने कभी ये पाबंदी लगाया है कि अब तुम हमारे सिवा कोई पूजा में नहीं जाना? अगर लगाए हैं तो कहीं न कहीं यह संशय का विषय है। हमारे गुरु महाराज ने सभी धर्म के लोगों को सादर आमंत्रित किया, सभी प्रकार के लोगों को सादर आमंत्रित किया, किसी पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो पूजा पाठ से अलग है। अंतर इतने हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई बाहरी पूजा करता है, कोई आंतरिक करता है, पर सभी लोग पूजा करते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट वे में कह दिया कि इस दिव्य चेतना में आने के लिए किसी प्रकार का कोई पाबंदी तुम्हारे ऊपर नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं है। तुम कौन सा गुरु को किए हो, कौन सा मिशन में जाते हो, ये भी यहां कोई पूछताछ नहीं की जाती है। आप कौन गुरु की पूजा कर रहे हैं, आप निरंतर करते रहिए, आपको कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है। सिर्फ आपसे निवेदन यही किया जाता है कि इस सभा में आए हैं तो ये जो पूजा आप करते आ रहे हैं, या तो इसके बाद कर लीजिएगा या इसके पहले कर लीजिए। इस सभा में इस क्रिया को करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो बार बार कीजिए, बुरा लगे तो कभी मत कीजिए। ये दिव्य चेतना का साफ कहना है। अब रह गई कि दिव्य चेतना की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इतना अनमोल है। हाँ, वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसा कि कल भी आपको क्रिया बताया गया था, आज भी क्रिया बताई जाएगी। पहले तो बहुत बारीकी से जिस समय मंच से क्रिया बताया जाता है, उस समय आप वर्तमान में रहें। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब मंच से आपको क्रिया बताई जाती है तो आराम से वर्तमान में रहकर उस चीज को पहले सुनें, समझें। इसलिए कि जब तक आप उस क्रिया को समझेंगे नहीं, रिजल्ट का 100% दावेदार नहीं होंगे। उसको आराम से बारीकी से समझ लें और उस विधि से क्रिया करके देखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब मंच से क्रिया बताई जाती है, उस समय हमारा चित्त कहीं और होता है। इसलिए और होता है कि जैसे अभी हम जो स्पीच दे रहे हैं तो लोग को लगता है कि यही वाला बतिया तो वो भी बता रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। नहीं, जब क्रिया की बात आती है उस समय थोड़ा सा एकदम रुक जाइए, रुक के क्रिया को समझिए कि क्रिया है क्या। हाँ, ये सत्य है कि क्रिया बहुत छोटी है, बहुत लंबा नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत भी नहीं है, पर उसके लिए भाव की जरूरत है। भाव में कमी होने के बाद रिजल्ट उसी रूप से मिलेगा। या फिर कुछ लोग को यह भी लगेगा कि मंच से जो क्रिया बताया गया, ये तो किताब में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत सारा पड़ा हुआ है। हाँ है, पर क्या मैं आपसे ये कहूं कि जिस सिम की बात कही जाएगी तो बाजार में एक ट्रक भी सिम मिल जाएगा तो क्या बगैर एक्टिवेट के आपका काम चालू हो जाएगा? नहीं होगा।
तो मोबाइल, व्हाट्सएप और किताब में जो वो गुरु मंत्र मिलेगा उस सिम के तरह ही होगा। ये जो गुरु मंत्र आपको इस मंच से बताया जाएगा, इसमें गुरु महाराज की पूरी शक्ति समाहित है। आखिर इसके पूर्व में भी उस नाम का आपने जाप किया, अनुभूति रिजल्ट क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली कि आपने जिस बात को दोहराया, जिस मंत्र को दोहराया, वो एक्टिवेट नहीं था। ये जो उसी मंत्र को आज इस सभा में दोहराएंगे, इसमें गुरु महाराज की पूरी अपनी ताकत समावेश है। और इसीलिए इस मंत्र को इस सभा में करके आप देखें कि आपके अंदर में तब्दीली क्या होती है। आखिर ये दिव्य चेतना की खूबसूरती क्यों रही? आखिर जैसे ही कान में आवाज आती है कि दिव्य चेतना का कहीं प्रोग्राम है, हम सभी लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंच जाते हैं। कौन सी ऐसी दौलत वहां लुटाई जाती है जो कान में आवाज मिलते हो बेचैनी मिल जाता है? ऐसा नहीं है कि आज इस सभा में हम लोग आए हैं तो हम लोग का घर गृहस्थी नहीं है, काम कार्य नहीं है, सब कुछ है। आप ही लोग के तरह हमारा भी घर गृहस्थी है, सब कुछ है। पर लगातार प्रोग्राम में आते हैं, लगातार प्रोग्राम में चलते हैं और कोई गृहस्थी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, गृहस्थी भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। वो कौन सी ऐसी दौलत मिलती है? पर यह वाणी का विषय नहीं है। बहुत सारा स्पीच के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, जो मैं या और भी लोग जो आपके समक्ष रख रहे हैं, शायद आप उसे समझ ना पाएं, इसलिए कि जब कुछ दिन आपको बीतेगा, उस क्रिया को करेंगे, तो आपके अंदर से सारी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी। ये दिव्य चेतना की खूबसूरती है। यहां पे डिस्कस करने की कोई बात तब नहीं रहेगी कि जब उस क्रिया को आप भावपूर्ण तरीके से जब आप स्टार्ट कर देंगे, तो जितना भी आपके मन में क्वेश्चन हो रहा था, वो अंतर जगत से आंसर मिलना चालू हो जाएगा। आप किसी से पूछेंगे नहीं। इसीलिए तो हम बोले कि ऐसे लोग को आज के समाज वाले उसे कुछ पागल भी कहते हैं, इसलिए कि अब उस समाज से हट के अकेले में आनंद लेना चाहता है। पर वही व्यक्ति जो आज अकेले हट के आनंदित महसूस कर रहा है, कल तक किसी और के टीका टिप्पणी करने में, किसी के शिकायत करने में बहुत ज्यादा मजा ले रहा था, नाच गाना में मजा ले रहा था, बहुत सारा किसी का बुराई करने में उसे आनंद आ रहा था, और ये भी कहते चल रहा था, अरे अकेले हम क्या करें, कोई प्रेत हैं जो हम अकेले रहेंगे तो समाज में न रहेंगे। अभी समाज में अच्छा बुरा जो भी आदमी है तो हम उसी के साथ रहेंगे कि अलग से समाज बनाने जाएंगे। पर वही आदमी जब कुछ दिन इस क्रिया को कर लेता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है, सिया राम मैं सब जग जाना। ये कोई नीचे का स्टेज नहीं है। ये कब कहा गया है और कौन सा तल पे ये बात लागू होता है, ये सब कुछ जानने के लिए जब तक हम अंतर की यात्रा नहीं करेंगे, ये बाह्य जगत से और बाहरी यात्रा से ये संपन्न नहीं होगा। ओम शांति।